जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ मेरे चैनल ਤੇ जिसका नाम है रीत व्लॉग। सो गाइज, स्वागत है आपका एक और स्टोरी टेलिंग वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था मैं फर्स्ट डे इन रशिया, तो आपको ये वीडियो थोड़ी कम समझ में आएगी। पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप लोग वो देखकर फिर ये वीडियो देखें, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा सुनने में। वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यहाँ आई बटन में भी मैं मेंशन कर रही हूँ, हियर और हियर। आप लोग वो भी चेकआउट करके देन ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके बाद का मेरा एक्सपीरियंस रशिया में कैसा रहा। मतलब फर्स्ट डे तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, देन उसके बाद मैं ओवरऑल रशिया, मतलब मैं क्या फील करती थी वहाँ पर। और जैसे हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कोई भी कंट्री को लेके, तो रशिया को लेकर मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा, इसमें मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगी। और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ी बहुत, मतलब जो मुझे लगा कि मैंने स्टार्टिंग में फेस करी, सो दैट आप प्रिपेयर्ड रहो उस चीज़ को लेकर। सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, बट थोड़ा बहुत इसमें शेयर करूँगी, देन हम आगे ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो सब उसके बाद जैसे मैं वहाँ पर पहुँच तो गई, ठीक है। सारा कुछ मेरे लिए तो फॉरेन लैंड ही थी, सिवाय हॉस्टल में इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर। उसके अलावा बाहर निकलते थे तो लैंग्वेज अपनी नहीं थी, लोग अपने नहीं थे, माहौल अपना नहीं था, वेदर अपना इंडिया जैसा नहीं था, तो सब कुछ ही चेंज था मेरे लिए। मैं गई थी नवंबर में, मेरा मतलब या अक्टूबर नवंबर में मैं गई थी। अक्टूबर नवंबर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी, मुझे यहाँ से सबने इतना डरा के भेजा हुआ था ना कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, ऐसा सब कुछ। मतलब आसपास के जैसे जिन लोगों को मालूम था उन्होंने ऐसा सब बोला था, तो डर, मन में भी डर था। मैं काफ़ी सारे जो है विंटर क्लोथ्स भी लेकर गई हुई थी कि पता नहीं था कैसा है, क्या सब है। और फिर जब वहाँ पर एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया, जब भी हम बाहर निकले, रात को ज़्यादा ठंड हो जाती है बेसिकली। दोपहर में जब अगर कभी धूप निकल जाए थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, बट फिर भी रात में थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है। जब हम ऐसे बाहर निकले तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि ठंड तो थी, बट ऐसा नहीं था कि नॉन बियरेबल थी या बर्दाश्त के बाहर थी, क्योंकि सबने हॉस्टल में भी बहुत ज़्यादा वो कर दिया था कि बार बार ठंड है, तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओ, ग्लव्स पहनो, मोटी सॉक्स पहनो, वो सब सही है, पहन के निकलना चाहिए आपको, ग्लव्स, सॉक्स, कैप भी, मोटी जैकेट भी। ये सब पहनने के बाद मतलब जब मैं बाहर निकली, ठंड लग रही थी, बट ऐसा नहीं था कि मतलब पता नहीं मैं कितनी कुछ ज़्यादा ठंडी में आ गई हूँ। मेरे लिए बेयरेबल था, इट वॉज ओके फॉर मी। मतलब फर्स्ट डे के हिसाब से इट वॉज ओके फॉर मी। ठंड ज़रूर लगती है, मतलब इट्स को दिक्कत होगी जब आप 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर रह लोगे, सब कुछ सुन्न हो जाता है, सब मतलब फ्रीज हो जाता है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ऑफकोर्स इतने सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो इट इज़ बेयरेबल, ठीक है। वेदर का हाँ थोड़ा झटका ज़रूर लगा था मुझे कि जब स्नोफॉल हुई थी, दैट वाज आल्सो बिकॉज मैंने स्नोफॉल कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी जितनी देर मैं इंडिया में रही हूँ। कभी अगर हम हिली एरियाज़ में जाते भी थे, जैसे फैमिली के साथ जून जुलाई की छुट्टियों में हम जाते हैं, तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हम वहाँ गए हों और वहाँ पे स्नोफॉल हमें दिख गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने अपनी लाइफ में स्नोफॉल भी नहीं देखी थी। दैट वॉज ऑल्सो अ वाओ मोमेंट फॉर मी। जब वहाँ पर फर्स्ट स्नोफॉल मैंने एक्सपीरियंस करी थी तो मुझे लगा था कि मतलब थैंक यू गॉड को बोल रही थी कि मुझे ये चीज़ भी आपने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस करवा दिया, बिकॉज मुझे एक बार ये चीज़ ज़रूर देखनी थी। दैट वाज ऑल्सो जब स्नोफॉल होती है, हम लोग तो एक्साइटेड होते ही होते हैं, जो इवन रशियंस हैं वो लोग भी जो फर्स्ट स्नोफॉल होती है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बचपन से, वो लोग तो वहीं पर रह रहे हैं, हर साल देखते हैं, पर फिर भी जब फर्स्ट स्नोफॉल होती है ना, तो वो लोग भी इक्वली ही एक्साइटेड होते हैं। अगर वो एक्साइटेड होते होंगे तो सोचो हमारा क्या हाल होता होगा। दिस वॉज ऑल्सो समथिंग जो मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस करी, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी थी। उसके बाद बात आती है जब स्टार्टिंग में पहले ही दिन हमें बाहर निकलना पड़ गया था, थोड़ा बहुत सामान खरीदना था क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होनी थी उसके रिलेटेड। और अभी हम कुकिंग भी करने नहीं लगे थे, तो कुछ खाना वगैरह होता था। 1-2 दिन जो है हमने ऐसे ही बाहर वगैरह से खाना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर क्या होता था ना, जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए हैं, ठीक है, तो मुझे हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता था किसी थर्ड बंदे के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती थी, ठीक है।
तो लैंग्वेज ना आने के कारण मुझे ऑर्डर प्लेस करना भी नहीं आ रहा था कि अब मैं उनको क्या बोलूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या बोलूँ, क्या चाहिए, क्या मुझे पता ही नहीं है वहाँ पे अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं मेन्यू उनका, ठीक है। सो मुझे हमेशा जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अगर मैं कहीं बाहर जाने का सोच भी रही हूँ तो मुझे ये देखना होता था कि किसको साथ लेकर जाऊँ जो लैंग्वेज जिसको आती हो, जो वहाँ पे ऑर्डर दे पाए, ठीक है। स्टार्टिंग में ये दिक्कत आई। कहीं शॉपिंग के लिए जाना है, कहीं कुछ खरीदने जाना है, तो भी मुझे किसी ऐसे के साथ जाना पड़ता था जिसको वहाँ पे बोलना आता है, जो चीज़ों का मुझे बता पाए कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो इतनी जल्दी लैंग्वेज कोप अप नहीं कर पानी थी ना, मतलब क्लासेस ज़रूर लग रही थी लैंग्वेज की, बट अब कोई वो थोड़ी है कि 4 दिन में जो है मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगी। स्टार्टिंग में तो अभी जस्ट अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाते हैं और थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन करने के लिए हाय हेलो, बट ये नहीं है कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाओगे। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको, अगर आपने प्रॉपरली सीखनी है, प्रॉपरली, तो साल मिनिमम है, 1 साल मिनिमम है। अदरवाइज आप 3-4 महीने में इतनी सीख जाओगे कि थोड़ी बहुत आप बात कर सकते हो किसी के साथ, बट लेकिन अच्छे से अगर सीखनी है तो 1 साल के ऊपर लग जाता है। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, जैसे गाइज हमारे स्कूल में हम टीचर को काफ़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं, नो डाउट यहाँ पे भी रिस्पेक्ट से ही देखते हैं। बट क्या होता है ना कि हम टीचर्स के साथ फ्रेंडली थोड़ा कम हो पाते हैं। मतलब हमें टीचर से उनका नंबर मांगने में भी थोड़ा होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर पे हम पढ़ रहे हैं, तो हमें टीचर को घर पे कुछ पूछना है, या फिर टीचर के साथ फेसबुक पे कनेक्ट होना है, या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है, तो हमें थोड़ा एक एक वो होता है कि यार पता नहीं मैम आगे से बात करेंगे भी या नहीं, हमें एक डर भी होता है टीचर का। वहाँ पे क्या होता ना कि टीचर्स इतने इसके ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपके साथ, इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं कि मुझे वो चीज़ का आइडिया नहीं था। स्टार्टिंग में मैं उसी हिसाब से ले रही थी टीचर्स को कि यार इंडिया जैसे है, मतलब पूरी बात करनी है, बस क्लास में जितनी बात हो गई, उसके बाद आप पूरा दिन में अगर टीचर के साथ एज अ फ्रेंड कुछ बात वगैरह करना चाहो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बट वहाँ पे बिल्कुल उल्टा था। वहाँ पे था कि अगर आप टीचर्स जो हैं आपके साथ किसी कोई हॉलीडे पे, किसी फेस्टिवल्स पे आपके साथ घूमने भी जाते थे आपको, क्योंकि उनका मेन था क्या था कि हमें जो है वहाँ के कल्चर के साथ भी जो है कनेक्ट करना था। सो दैट इज़ वाई कोई फेस्टिवल्स आते थे, कोई वीकेंड पे, या फिर कोई भी छुट्टी होती थी, जब टीचर का कोई प्लान बनता था, टीचर भी फ्री होते थे, तो वो हमें घुमाने के लिए भी ले जाते थे, न्यू जगह पर ले जाते थे। और टीचर के साथ हम हर जगह पे कनेक्टेड थे। टीचर का नंबर हमारे पास था, व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। वहाँ पर जो है वीके चलता है, फेसबुक की जगह पर ज़्यादा वी कॉन्टैक्ट थे, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो उस पर हम लोग कनेक्टेड थे। सो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यार मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है टीचर्स के बीच में। मतलब मुझे थोड़ा देर में ये चीज़ भी डाइजेस्ट हुई थी। दूसरे नंबर पे इंडिया में लड़कियां जो है रात को बहुत कम निकलती हैं, या फिर बहुत ही कम जो है जाने भी देते नहीं है घर वाले, क्योंकि रात को हमें थोड़ा डर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे अगर कोई भी काम है, चाहे 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, वहाँ पे 24 आवर्स जो है शॉप्स खुली रहती हैं। कई बार कोई चीज़ रात को याद आती है, नई दिन में दिमाग में आता, जो सुबह हमें चाहिए है, तो ठीक है, अब मुझे कोई डर नहीं होता था कि मैं रात को निकल रही हूँ या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल्सो माई एक्सपीरियंस रशिया को लेकर, जो मैं हमेशा वीडियोज़ में बोलती भी हूँ अगर मैं गर्ल्स की सेफ्टी की बात करती हूँ तो, कि यार कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी आप निकल सकते हो, चाहे आप ग्रुप में जाओ, आप अकेले जाओ, जैसे मर्जी आप जाना चाहते हो, तो किसी भी टाइम निकल सकते हो, वेदर इट्स अर्ली मॉर्निंग, लेट एट नाइट। उसके बाद एक और चीज़ जो मतलब न्यू रशिया में ही मुझे ज़्यादातर एक्सपीरियंस करने को मिली है और सीखने को भी मिली है, हम किसी के भी घर जाते थे तो हम वहाँ पे घर के अंदर शूज़ लेके नहीं जा सकते अपने, जो हम बाहर से पहन के आए हैं। सो शूज़ जो है ना वो एंट्रेंस पे ही हमें उतारने होते थे, और बिना शूज़ के जो है घर में एंटर होना। सो दिस इज़ ऑल्सो एक चीज़ थी जो सीखने को मिली थी। वो रीज़न ये होता था क्योंकि बाहर जब स्नोफॉल होती है तो शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और शूज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, वट एवर यू वॉन्ट टू से, वो सब चीज़ें जो हैं वो घर में आती हैं। तो दैट इज़ वाई उन्होंने ये चीज़ रखी होती है। आप किसी भी घर में जाओ, किसी भी घर में, हर रशिया के हर घर में ये चीज़ है,
शूज़ के साथ आप घर में एंटर हो ही नहीं सकते हो। उन्होंने स्लीपर्स भी रखे होते हैं एंट्रेंस पे कि आप अपने शूज़ उतार के होम स्लीपर्स जो होते हैं घर में पहनने वाली चप्पल यू कैन से, तो वो पहन के जो है आप अंदर आ सकते हो। बट आप अपने शूज़ लेकर अगर जाते हो तो वो बैड मैनर्स में गिना जाता है। सो ये भी चीज़ हमने सीखी थी। और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी क्या होता है, अगर आपके शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आपको जो है एक शूज़ या स्लीपर कैरी करने पड़ते हैं अपने साथ। शूज़ आपको अपने ओपन करके आप किसी उसमें पॉली बैग में जो है रैप करके रख कर देन आपको स्लीपर पहनकर जो है कैंपस में एंटर होना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज तो कैंपस गंदा ही रहेगा अगर हर कोई जो है बाहर से स्नो वाले शूज़ जो लेकर है अंदर आता रहेगा। सो ये भी एक न्यू चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी वहाँ पर। सो अब अगर हम बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, सो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने फेस करी हैं मैं इनको डिफ़िकल्टीज़ नहीं मानती हूँ, क्योंकि बहुत मुझे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कैसे होगा, बड़ी दिक्कत आएगी, लैंग्वेज नहीं आती है, मतलब वेदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, टीचर्स के साथ कैसे बात करेंगे। सो ये चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ नहीं मानती हूँ। हमें हर मतलब मेरे लिए जो है ना इन चीज़ों ने मुझे इवॉल्व किया है, मतलब मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। पता नहीं आप लोग समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, बट मेरी ये फर्स्ट इंडिया के बाहर कोई कंट्री थी जहाँ पे मैंने विज़िट किया है, और इस कंट्री ने बहुत कुछ सिखाया है। सो ये सारी चीज़ें हैं ना विद टाइम सॉल्व हो जाती हैं। जैसे मुझे अगर ऑर्डर करना नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, मुझे कहीं पर शॉपिंग करनी नहीं आ रही थी लैंग्वेज की वजह से, तो धीरे धीरे मैं लैंग्वेज सीख गई। एंड उसके बाद मैं अकेले ऑर्डर करने जाती थी, कुछ भी खाना होता था मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर कोई नहीं भी आना चाह रहा, नो प्रॉब्लम, मैं अकेले चली जाती थी। एंड मोस्टली जो है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी कुछ अगर लेना होता था वो मेरी ड्यूटी होती थी, मैं चली जाती थी अकेले, मुझे किसी की फिर ज़रूरत नहीं होती थी। सो ये विद टाइम जो है आप लैंग्वेज सीख जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। एंड उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आई थी, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, एवरीथिंग वाज गुड। वेदर जो है वो यूज्ड टू हो जाओगे आप लोग, इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। प्रॉपर क्लोथ्स अगर आप पहन के रखोगे, प्रॉपर जैसे बिल्कुल वैसे कपड़े जैसे वो लोग पहनते हैं, वो लोग मतलब रशियंस पहनते हैं, बिना कि आपके वो विंटर्स में बाहर नहीं निकलते, जैकेट देन ग्लव्स देन सॉक्स देन बूट्स होते हैं जो स्नो बूट्स होते हैं, वैसे अगर आप प्रॉपरली बाहर निकलोगे सर्दी की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू विल इंजॉय। आपको उसके बाद से विंटर्स अच्छी लगने लग जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोज़ और बनाती रहूँ, कमेंट्स में बताना। नहीं पसंद आई तो भी बता देना, इट्स ओके, मैं नहीं बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अगर पसंद आई है तो लाइक करके जाना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत से लोग हैं वीडियोज़ देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट विल हेल्प मी। एंड क्योंकि अगर आप लोग को मेरी वीडियोस एंटरटेन कर रही हैं तो सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कर दो थोड़ी सी, ठीक है। तो चलिए जी, मिलती हूँ अब मैं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइज टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड वॉश योर हैंड्स। Okay, bye, and don't forget our funda, a little more kindness, a little less judgment. Bye.